समझ कर, सोच कर, विचार कर सारा दृश्य देखा। उससे पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई। महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के माध्यम से आकर्षण पूर्वक वह भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अब आज अभी अभी यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति हुई है। प्रारंभ से नाम चतुष्टय चल रहा था। नाम चतुष्टय माने नाम के 4 भेद। भगवान श्री राधा माधव के मंगलमय जुगल नाम महामंत्र के 4 भेद चल रहे थे। कौन कौन से? नाम के द्वारा हवन हुआ पहला, नाम का पाठ हुआ तीसरा, नाम का यज्ञ और नाम का पाठ दोनों हो रहे हैं। अखंड नाम संकीर्तन 18/4/2018 से 2/4/2018 तक ये सब के सब चलेंगे। बीच में श्री रामलीला और श्री रासलीला श्रीमद् भागवत जी का साप्ताहिक कथा का प्रोग्राम था। अब 3 प्रोग्राम कल सवेरे तक चलेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो जुगल नाम महामंत्र का जप, जुगल नाम महामंत्र का पाठ, जुगल नाम महामंत्र का संकीर्तन। ये कल सवेरे 7:30 बजे से पहले समापन को प्राप्त हो जाएंगे तीनों के तीनों। अच्छा, आइए नाम की महिमा का वर्णन समस्त वेदों में, उपवेदों में, पुराणों में, उपपुराणों में, उपपुराणों में, समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों में राम कृष्ण की महत्ता का जितना वर्णन नहीं उपलब्ध होता है, उससे कई गुना ज़्यादा नाम की महिमा का वर्णन उपलब्ध होता है। एक बार श्रीमान मुचकुंद जी, ये सतयुग की बात बताता हूँ, सूर्यवंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा मुचकुंद, उनके पिता का नाम था जुवनासु, उनके पितामह का नाम था जुवनास, उनके पिता का नाम था मानधाता। अब मानधाता जी के पुत्र का नाम हुआ मुचकुंद। तो श्रीमद् भागवत जी में आता है, तो राजा जुवनासु संतानहीन थे। अपने गुरुवर ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया कि भगवान, मैंने इस जन्म में किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया है, तो पाप के कारण ही संतानहीन लोग हुआ करते हैं। तो कौन सा कारण है जो मैं संतानहीन हूँ? तो आपने ध्यानस्थ होकर के सब कुछ देखा, बताया। तो पूर्व जन्म के कई एक प्रतिभा के कारण आप अभी संतानहीन हो। तो कोई उपाय है क्या शास्त्रों में जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊं? तो उपाय है। पुत्रेष्टि यज्ञ का समारंभ हुआ। एक प्रधान कलश में जल रखा गया। 9 दिनों का यज्ञ था। 9वें दिन सारे क्रियाकलापों का संपादन होता होता कुछ विलम्ब हो गया। तो राजा साहब जग मंडप पर ही गुरुदेव के आदेश से जग मंडप के पास में ही विश्राम करने लगे। और सब के सब होता उद्घाता अध्वर्जु आदि सब के सब वहीं विश्राम कर रहे हैं। रात्रि की बात है। राजा जुवनास को
विचित्र ढंग से प्यास लग गई। आपने इधर उधर देखा, कहीं पानी नहीं। वह जो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल था कलश में, घड़ा में, उस सारा का सारा पानी पी गए राजा जुगनाश्व। ठाकुर जी का विधान देखिए, जब भरा था तो घड़ा ठीक ढंग से रखा हुआ था, खाली हो गया तो बिल्कुल करवट ले लिया। सवेरा होता है, श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सवेरा होता है, भगवान वशिष्ठ जी ने सबों से पूछा, भाई अभिमंत्रित इस जल का पान किसने कर लिया? किसी ने कहा हमने नहीं पिया। सबों ने कहा देखो, जिसने यह पानी पिया है उसके पेट में लड़का होगा, लड़का। राय साहब घबरा कर आते हैं, गुरुदेव के चरणों में तक टेका और कहा, भगवान मुझे प्यास लगी, मैंने सारा पानी राधे राधे कर गया। तो श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, गतिर धातु दुरतया, भाई होनी होकर रहती है, अब तो तुम्हारे पेट में बच्चा होगा ही। धीरे धीरे उनका पेट बढ़ने लगा। समय आने पर राजा जुगनाश्व के पेट का ऑपरेशन हुआ। बड़ा विलक्षण बच्चा निकला। अब वह रोने लगा तो यह समस्या हुई, कम धास्यति कुमारोयम, यह कुमार, यह बच्चा किसको अपनी माँ बनाकर उसका दूध पिएगा। लेकिन सांगोपांग विधि विधान से यज्ञ संपादित हुआ था। देवराज इंद्र बड़े खुशी होकर उपस्थित हो गए। वो कहते हैं, माम धाता कुमारोयम, मुझको दाई बनाएगा, मैं ही इसका संवर्धन करूंगा। तो उन्होंने अमृत का पान करा दिया, बिल्कुल हृष्ट पुष्ट चकाचक हो गए। तो उनका नाम ही हो गया मानधाता। तो मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी होते हैं, बड़े संत सेवी थे, नामोपासक थे, नारद जी के कृपा पात्र थे। देखिए ठाकुर जी का विधान कितना बलवान होता है। उन दिनों में महामना स्वनाम धन जगत पावन करता ऋषि प्रवर ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य जी के पास एक दिन पहुंचते हैं। इन्होंने उनकी सेवा की, उन्होंने विनय किया। इनकी सेवा शुश्रूषा से बड़े खुश हुए ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य जी। कहा, भाई राजन, तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। तो क्या कहते हैं सो देखिए। सूर्य वंशावतंस होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे उदाहरणों के द्वारा सिद्ध होता है रामायण जी, राम कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। जो भेद मानते हैं उनको निरे मूर्ख की संज्ञा देनी चाहिए। रामायण जी में क्या बढ़िया सुललित गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, सुन सठ भेद होए ही ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भगवान राघवेंद्र सरकार जिस
मानव के हृदय में नहीं रहेंगे, उसी के हृदय में अज्ञान की तरंगें बार बार हिलोड़े लेती ही रहेंगी। जिसके हृदय में भगवान राम रहेंगे उसके अंदर शंका की गुंजाइश तनिक भी नहीं है। तो सूर्यवंश के भक्त सम्राट, परम प्रतापी, संत सेवी, नाम परायण मुचकुंद जी की सेवा से खुश होकर भगवान गर्ग ने कहा कि राजन, तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हैं, मांगो क्या चाहते हो। उनका भगवान आपके आशीर्वाद से हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। कमी है तो एक चीज कमी है, बोलो। तो श्री कृष्ण नाम जो अनंत शास्त्रों में भगवान का अनंत नामों का व्याख्यान किया गया है, जिनमें श्री कृष्ण नाम का सारा अर्थ मैं समझना चाहता, हमको सुनाइए। झरझर उनकी दोनों आंखों से अश्रु टपकने लगे। राजा घबरा गए कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। तुरंत उनके चरणों को पकड़कर निवेदन करना प्रारंभ कर देते हैं श्रीमान मुचकुंद जी, और कहा, भगवान, दास से कुछ अपराध हो गया क्या? मेरे प्रश्न को सुनते ही आपकी आंखों से झरझर अश्रु विमोचन होने लगा है। श्रीमान भगवान गर्ग ने कहा, राजन, आज तक हमसे ऐसा प्रश्न किसी ने किया ही नहीं था। राधे श्याम, तुमने बहुत ही मजेदार मीठा प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न को श्रवण कर हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि सतयुग बीतेगा, त्रेता आवेगा, त्रेता बीतेगा, द्वापर आवेगा, द्वापर के अवसान में, आखिर में, अंत में जदकुल तिलक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। उनके दर्शन तुमको मिलेंगे। जिनके नाम की सारी महिमा मुझसे सुनना चाहते हो, तुम उन्हीं से पूछना। वे ही अपने इस एक नाम की समस्त महिमा का वर्णन करने में समर्थ हैं, और ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। कहकर प्रस्थान करते हैं। समय बीता, देवासुर संग्राम होने लगा। देवताओं की हार होने की नौबत खड़ी हो गई। देवराज इंद्र भागे भागे आए। सूर्यवंशावतंस से राजर्षि मुचकुंद जी के पास उन्होंने विनय किया। मुचकुंद जी वहाँ पहुँचते हैं। 3500 वर्षों तक अकेले, कहा, देवताओं आप लोग तमाशा देखो। अकेले 3500 वर्षों तक युद्ध करते रहे। दैत्यों को परास्त कर, विजय श्री हासिल कर देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। देवराज इंद्र समेत देवताओं ने कहा, राजन, आपने स्वर्ग से भी ज़्यादा सुविधा संपन्न अपना राज्य के वैभव का परित्याग कर, राज्य सुख को छोड़कर हमारे यहाँ आकर बहुत दिनों से आप युद्ध करते हैं। अब परिणाम हमको आपने दे दिया। हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। श्रीमान राजर्षि मुचकुंद ने कहा, देवताओं, मेरी छोटी सी सेवा से आप खुश हो, वरदान देने के लिए उद्यत हो, तो मेरी प्रार्थना है कि हमको मोक्ष दे दो। श्री राधे देवताओं ने कहा, राजर्षि, हम लोगों की शक्ति के बाहर की बात है वो। कारण मोक्ष प्रदाता सर्वेषाम विष्णुरेव न संशयः। मोक्ष देने का अधिकारी भगवान हैं और कोई देवी दूसरे देवता नहीं है। तो कहा, अच्छा भैया, तुम मोक्ष नहीं दे सकते, तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं है।
हमको एकांत स्थान बता दो जहाँ जाकर मैं विश्राम करूं। तो वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीनों की सीमा के बीच में एक धौलागिरी पर्वत है। देवताओं ने कहा उस धौलागिरी पर्वत की गुफा में जाकर विश्राम करो। हम आशीर्वाद देते हैं जिसके ऊपर तुम्हारी पहली दृष्टि पड़ेगी वह जलकर स्वाहा हो जाएगा। अर्थात तुम चैन से विश्राम करो, बहुत थके हुए हो युद्ध करते करते। वो चले आए, सो रहे हैं। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर का अंत आया। काबुल नरेश बड़ा दुर्दांत, जिसके नाम सुनते ही सारे देवता थर्राने लगते, उसका नाम था काल जवन। उसकी मौत नहीं लिखी हुई थी। भगवान के सुदर्शन चक्र से भी, कौमुद की गदा से, सारंग धनुष आदि कौन से भी वह नहीं मर सकता। ऐसा ही उसने वरदान प्राप्त कर रखा था। उसका मित्र कंस था। कंस का जर श्राद्धे कालजवन बहुत विलक्षण मित्र था। जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने कंस को मारा, आज कंस वध लीला हुई थी यहाँ। मैं बाहर चला गया था, आया, श्रवण कर रहा था, बड़ा आनंद आया। उसको मारकर शांति की स्थापना हो गई। श्री जी कृपा से देवर्षि नारद जी ने सोचा लगे हाथ कंस के मृत्यु का भी राजराज हो जाना चाहिए। यद्यपि वह मरेगा नहीं, लेकिन भगवान सर्वेश्वर सर्वोपाय विधीश्वर हैं, किसी न किसी उपाय से उसको समाप्त कर ही देंगे। नारद जी पहुंचते हैं कालजवन के पास। कालजवन बड़ा स्वाद सत्कार किया। कहा बताइए, आप तो सब जगह चक्कर काटते हो, मेरे मित्र प्रवर मथुरा नरेश कंस की क्या स्थिति है? बोले कंस तो अब नहीं है। क्यों? तो उनको तो मार दिया, आपके मित्र को तो मार दिया वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने। तुरंत उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं कृष्ण को मारूंगा नहीं तब तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कालजवन ने प्रतिज्ञा, घोर प्रतिज्ञा कर डाली। और क्या हुआ? बहुत बड़ी सेना, और सेना की रसद, खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर वहाँ से प्रस्थान करता है। देवर्षि नारद जी वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को एकांत में मिले, सारी बात कर डाली। कहा अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर किया, हमको वहाँ जाना पड़ता। बड़ा लंबा चौड़ा है। भगवान श्याम सुंदर दोनों भाई विचार करते हैं। कहा दादाजी, बलराम भैया से, दादाजी बात यह है 2-4 दिनों बाद